नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हिंदू हृदय सम्राट और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी महाराष्ट्र की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। श्री सुरेश चौहान के जी आज कुंभ नगरी पहुंचे और आपको बता दें कि यहां उन्होंने बाबा ब्रह्मगिरिराज की महाआरती की, दर्शन किए। बाबा त्र्यंबकेश्वर के चरणों में नतमस्तक होकर कुंभ नगरी के विकास कार्य को लेकर एक बड़ा संकल्प भी लिया। इसके साथ ही श्री चौहान के जी ने स्थानीय नेताओं और अखाड़ों के संतों को लेकर बाबा त्र्यंबकेश्वर यानी कि ब्रह्मगिरी कॉरिडोर की मांग को लेकर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उसके साथ ही तमाम मुद्दे उनकी ओर से उठाए गए। श्री सुरेश चौहान के जी के साथ हिंदू भूषण श्याम जी महाराज जी, इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर नगरी में अन्नपूर्णा आश्रम के स्वामी दिव्यानंद महाराज, त्र्यंबकेश्वर नगर परिषद के नगर अध्यक्ष पुरुषोत्तम लोहागावकर, इसके अलावा उपाध्यक्ष त्रिवेणी तुंगार, नगर सेवक दीपक लोड़ारे, रविंद्र सोनवड़े, नगर सेवक भूषण आठसरे समेत मंदिर के विश्वस्त पुजारी, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से सम्मान भी किया गया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर दर्शन किए और ये संकल्प के साथ यहाँ पर आया था कि जब काशी का कॉरिडोर देखा जो प्रधानमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में अभूतपूर्व निर्माण किया गया था, उसके बाद महाकाल का कॉरिडोर देखा जो उससे भी अधिक भव्य था, 3 गुना बड़ा था, तो ऐसा मन में भाव जागा कि इस त्र्यंबकेश्वर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर भी उससे भी अधिक बड़ा कॉरिडोर होना चाहिए। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर कुंभ भी लगता है, तो इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। तो यहाँ कॉरिडोर तैयार हो, लेकिन कॉरिडोर कैसा हो, क्योंकि सामान्यतः कॉरिडोर कहते ही लोगों के मन में आता है कि पुराना सब तोड़ा जाएगा, घरों का दुकानों का क्या होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक स्थानों पर जो घर भी होते हैं वो मंदिरों के समान होते हैं और यहाँ के प्रतिष्ठान भी उतने ही पूज्य होते हैं। तो हम यहाँ पर केवल त्र्यंबकेश्वर कॉरिडोर कहने के बजाय हम चाहते हैं कि ब्रह्मगिरी कॉरिडोर कहा जाए और उस कॉरिडोर में पहाड़ से लेके गोदावरी से लेके जो पूरा क्षेत्र है, और ये नासिक भी ब्रह्मगिरी कॉरिडोर में ही आता है, तो इतना बड़ा कॉरिडोर यहाँ पर बन सकता है जो कि पुराने ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक स्थानों को भी कवर करेगा। साथ में अभी तक बने हुए और भविष्य में भी बने हुए किसी भी कॉरिडोर के पास कोई मेट्रो सिटी नहीं है। यहाँ पर मुंबई है बिल्कुल बगल में, तो जहाँ करोड़ों की बड़ी सिटी है, ऐसे आर्थिक राजधानी के ये पास भी है, नासिक के पास भी है और कुंभ की नगरी भी है। यहाँ पर वनवासी बड़ा क्षेत्र है बगल में, जहाँ पर धर्मांतरण का धंधा बहुत जोरों पर चल रहा है। तो जैसे काशी में 8 करोड़ लोगों ने पहले ही वर्ष आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के लिए पर्यटन किया, तो अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से ये इससे 2 गुना 16 करोड़ तक की आध्यात्मिक पर्यटन की संख्या यहाँ पर होगी। और एक ऐसा निर्माण जिसमें पुराने किसी भी निर्माण को तोड़े बगैर, पुराना जतन करते हुए, रिस्टोर करते हुए, उसको बनाए रखते हुए एक बड़ा कॉरिडोर बन सकता है। ये संकल्प आज मैंने भगवान जी के सामने किया है और मैं पिछले 18 वर्षों से दिल्ली में रहता हूँ, मीडिया क्षेत्र में हूँ, तो अपने संपर्कों का उपयोग और स्वयं प्रधानमंत्री जी का भी एजेंडा है कि तीर्थों का महातीर्थ बनाया जाए, उसके विकास में योगदान हो। सरकार इस पे अपना पैसा लगाए, समाज से भी ले या जैसे भी बनाना चाहते हैं। मुंबई में बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं, वो भी इसमें मदद कर सकते हैं। मेरे कई उद्योगपतियों से बात हुई है और उन सब ने कहा है कि आप घोषणा करिए, सरकार से बात करिए, अगर हमने कुछ करना है तो हम करने के लिए तैयार है। तो आज मैं यहाँ पर ये संकल्प लेता हूँ कि यहाँ ब्रह्मगिरी कॉरिडोर बने, इसलिए मैं अपने सारे संपर्कों का, सारे संसाधनों का उपयोग करूँगा और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ पर नगर अध्यक्ष, उपनगर अध्यक्ष, स्थानीय नेता, आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग, सभी लोग हैं, मैं कहूँगा कि हर एक व्यक्ति इस अभियान में, आंदोलन में आ जाए और ये कहे कि ये जल्दी से जल्दी बने, हम योगदान देने के लिए तैयार हैं। कॉरिडोर की जब मैं बात करूंगा तो मुझे स्थानीय लोगों ने पहले ही बता दिया था, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र का हूँ, यहाँ तो बचपन से कई बार आया हूँ। मेरे जीवन के संकल्प भी, बड़े बड़े संकल्प मैंने इसी मंदिर में लिए हैं। तो यहाँ पर
एक भ्रम, जैसे काशी के बारे में सब जगह पर एक झूठ फैलाया गया कि वहाँ पर मंदिर तोड़े गए, घर तोड़े गए, ये बिल्कुल झूठ है। मैं एक शिव भक्त, राष्ट्रभक्त, हिंदुत्ववादी व्यक्ति बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ है। ये कोई अगर किसी के मन में भय है तो ये पहले निकाल दे। एक दूसरा, यहाँ पर तो काशी जैसी स्थिति नहीं है। यहाँ ऑलरेडी इतने बड़े बड़े पहाड़ है, खुले मैदान है, सामने भरपूर जगह है। स्वयं इस देवस्थान के पास भी बाहर भी जगह है, जैसे बाहर इन द सेंस शहर में ही, कैंपस के बाहर। तो यहाँ पर संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ इसलिए किसी का घर टूटेगा, किसी के पुराना मंदिर टूटेगा। अब तो ऐसी भी अफवाह उठने लगी है कि यहाँ के कुछ आश्रमों को भी निकाला जाएगा। ये सब पूरी अफवाह है, अभी तक इस पे कोई चर्चा ही शुरू नहीं हुई है। तो ये कैसे होगा? मुझे लगता है अधिकृत तौर पर इतना माइक्रो डिटेल में मैं ही पहला व्यक्ति हूँ जो पत्रकार परिषद करके इसको बता रहा हूँ। बाकी लोगों ने इच्छा व्यक्त की है, लेकिन किसी ने योजना या उसमें कुछ करने की टाइमलाइन नहीं दी है। मैं टाइमलाइन के साथ बात कर रहा हूँ कि आज से मैं आते समय 25 प्रभावी लोगों से बात करके आया हूँ, निकलते ही कल शाम तक अन्य बाकी लोगों से बात करूंगा। 31-1-2-3 दिल्ली में ही हूँ, उन दिनों पर भी कल्चर मिनिस्टर सभी लोगों से बात करूंगा। स्थानीय लोगों की भी समिति बनेगी। मैं अगले बार जब प्रवास में आऊंगा तो उसमें हम एक समिति बनाने तक पहुंचे, नगर अध्यक्ष जी, और आपको भी मैंने निमंत्रित किया है जनप्रतिनिधियों को कि आप तुरंत अगले हफ्ते दिल्ली में आइए, हम संस्कृति मंत्री को मिलेंगे। और सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर केंद्रीय सूची में इस शहर को लाना, जिससे कि केंद्र का निधि यहाँ पर आ सके। इस काम को हम सबसे पहले प्रायोरिटी। तो बिल्कुल काशी महाकाल के बाद अब ब्रह्मगिरी कॉरिडोर की मांग जोर पकड़ रही है। हिंदू हृदय सम्राट और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी महाराष्ट्र की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं, जिस तरीके से हमने इससे पहले भी आपको बताया। और श्री सुरेश चौहान के जी आज कुंभ नगरी पहुंचे, ब्रह्मगिरी वो पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा त्र्यंबकम राज की महाआरती भी की है, दर्शन भी किए हैं और बाबा त्र्यंबकेश्वर के चरणों में नतमस्तक होकर कुंभ नगरी के विकास कार्य को लेकर एक बड़ा संकल्प भी उन्होंने लिया, जिसके बारे में हमने आपको दिखाया भी, आपने सुना भी। साथ ही ब्रह्मगिरी कॉरिडोर बनाने की मांग उन्होंने दोहराई है। इससे पहले भी लगातार वो ऐसी मांग करते रहे और उन्होंने मांग की है कि ये कॉरिडोर उज्जैन महाकाल से भी दिव्य, भव्य और बड़ा होना चाहिए। चौहान के जी ने कहा है कि इसके लिए उन्होंने कई उद्योगपतियों से बात भी की है और इस दौरे के दौरान हिंदू हृदय सम्राट श्री सुरेश चौहान के जी का यहां पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है, जोरदार स्वागत उनका किया गया। और आज ब्रह्मगिरी कॉरिडोर की मांग को लेकर ही उन्होंने कहा है कि हम आगे भी इस मांग को उठाते रहेंगे और ये मांग हम पूरी करवा के ही मानेंगे। इसी को लेकर हमें चर्चा करनी है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं ताकि विस्तार से आप समझ पाएं कि आखिर किस तरीके से इस कॉरिडोर की मांग की जा रही है और इसका पूरा खाका जो है वो आने वाले समय में किस तरीके से तैयार किया जाएगा। गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो यही आज हमारी चर्चा का विषय है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। एक गंभीर चर्चा इसको लेकर हम करने वाले हैं, क्योंकि जब उज्जैन में कॉरिडोर बन सकता है, जब काशी में कॉरिडोर बन सकता है, तो फिर ब्रह्मगिरी कॉरिडोर क्यों नहीं बन सकता है? ये अपने आप में एक अहम सवाल और यही मांग अब लगातार जोर पकड़ रही है और इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी की तरफ से। एक और उनका एक बयान इस पूरे मामले को लेकर आपको सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। It is very pleasure that Sir Suresh Ji Chauhan ke visited Viveda. He visited Trambakeshwar and he declared the project as a Brahmagiri corridor. Definitely Nasik from ancient time is the wellness center from the Ramayana, then from the Peshwas, from Marathas, then from Britishers time. So the Brahmagiri corridor will have very good weightage, not only in India, all over the world. We at Viveda Wellness, we are also promoting the vision of Prime Minister Narendra Ji Modi. भारतवर्ष के लोकप्रिय कार्य सम्राट प्रधानमंत्री अनेक तीर्थ क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं। उसमें से काशी विश्वनाथ का भी कॉरिडोर का बहुत अच्छा उन्होंने किया, उज्जैन में भी बहुत अच्छा कॉरिडोर बनाया। ऐसे बहुत जगह पे तीर्थों का विकास कर रहे हैं। वैसे त्र्यंबकेश्वर एक जाना माना वैश्विक धर्मपीठ है। यहाँ पे महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग का स्वयं स्थान है, गोदावरी का उगम स्थान है। यहाँ पे कुंभ मेला होता है और यहाँ भारतवर्ष से पूरी विश्व से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ का भी विकास होना चाहिए। आज सुदर्शन चैनल के संचालक
सुरेश जी चौहान के यहाँ पे आए थे और उन्होंने महामृत्युंजय त्र्यंबकराज के मंदिर में संकल्प किया कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। सुदर्शन चैनल के प्रमुख श्री सुरेश जी चौहान के ने जो ब्रह्मगिरी कॉरिडोर का एक प्रस्ताव सामने रखा है, उसका नासिक कर के नाते मैं बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर ये भूमि है, ये महादेव की भूमि है, ज्योतिर्लिंग की भूमि है और गोदावरी का उगम स्थान है। ब्रह्मगिरी नाम का जो गिरी, जिसे हम पर्वत कहते हैं, ये गिरी में सारे आयुर्वेद के पुराण में जो लिखा हुआ है वो सब औषधियाँ वनस्पति यहाँ मिलती है। और ब्रह्मगिरी की फेरी, जो प्रदक्षिणा हम कहते हैं, वो करने की परंपरा काफ़ी युगों से यहाँ पर है। महादेव यहाँ विराजमान है, साक्षात महादेव की भूमि में और ब्रह्मगिरी के पूरे वायुमंडल में इस प्रकार का ब्रह्मगिरी कॉरिडोर अगर बनेगा तो मुझे लगता है कि नासिक का ही नहीं तो भारत का गौरव बढ़ेगा। और इस प्रकार से पूरा नासिक इस प्रस्ताव में साथ रहेगा, ये मुझे आशा है। नमस्कार। त्र्यंबकेश्वर नगरी में एक बड़ा, उज्जैन से बड़ा कॉरिडोर होना चाहिए, वो मन में चल रहा था। वो संकल्पना मैंने जज साहब से बताई, जो प्रेसिडेंट है अभी मंदिर ट्रस्ट के त्र्यंबकेश्वर। देन मैंने सुरेश जी से ये बात की फोन पे, और मेरा दिल्ली का दौरा था तो उनके यहाँ पे मिला। मैं उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि सुरेश जी अपने को ऐसा करना है। वो बोले मैंने भी वहां पे संकल्प लिया है कई दिन पहले। तो मेरा संकल्प, जज साहब का संकल्प और सुरेश जी का संकल्प, वो मिला के उन्होंने तुरंत मुझे, मैंने उनको इनवाइट किया कि नासिक आ जाइए, तो वो सीढ़ी आई थी तो उन्होंने तुरंत हाँ बोल दी। उनका एक दिन का प्रोग्राम था नासिक का, उन्होंने वो एक्सटेंड किया। वो भूमि उनको इतनी रास आ गई इधर की कि बोलते कि मैं और। तो बिल्कुल आपने सुना किस तरीके से अब समर्थन मिल रहा है श्री सुरेश चौहान जी की ओर से, जो मांग उठाई जा रही है उसको किस तरीके से ज़बरदस्त समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। और तमाम जब लोग हैं वो एक सुर में कह रहे हैं कि ये मांग अब पूरी होनी चाहिए, यानी कि काशी कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर के बाद अब ब्रह्मगिरी कॉरिडोर की बारी है। और इस पर सरकार को, प्रशासन को, इसके साथ ही तमाम वो लोग जो इसमें सहयोग कर सकते हैं उन सबको आगे आना चाहिए और एक दिव्य और भव्य ब्रह्मगिरी कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। ऐसी मांग अब लगातार जोर पकड़ रही है। हम आपको बता देते हैं कि इससे पहले आपने याद होगा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, पहले फेज़ का। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि एक दिन के भीतर 20,000 से ज़्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं, यानी कि 20,000 से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो उस कॉरिडोर में जा सकते हैं, बाबा के दर्शन कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। और उसमें पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो भी बनी रहेगी, यानी कि इतना दिव्य, भव्य और विशाल उसको बनाया गया है। और कुछ ऐसे ही कॉरिडोर की मांग यहाँ पर अब की जा रही है। सुरेश जी का ये कहना है कि ब्रह्मगिरी कॉरिडोर जो बनेगा वो महाकाल कॉरिडोर से भी बड़ा हो, उनकी ऐसी मांग है और इस दिशा में अब कदम बढ़ने भी शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, किन भी लोगों से उनको संपर्क करना पड़े, वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जिनसे उनकी बातचीत हुई है और उन उद्योगपतियों का ये कहना है कि जो भी उनसे बनेगा या जो भी आप कहेंगे उस तरीके से हम आपके पूरी तरह से साथ हैं। तो कुल मिलाकर के अब बहुत जल्द इसको अमली जामा पहना जा सकता है और इस ब्रह्मगिरी कॉरिडोर के निर्माण को लेकर जो मांग अब आगे बढ़ रही है, ये मांग पूरे देश में अब धीरे धीरे जोर पकड़ती जा रही है। और महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई है और सबसे पहले अगर इसकी शुरुआत करने वाला, इस मांग को करने वाला कोई अगर शख्स है तो वो हैं सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ श्याम जी महाराज जी हैं, हिंदू भूषण, और इसके साथ ही हमारे साथ गजेंद्र गौर जी हैं जो कि गौरक्षक हैं। बहुत धन्यवाद आपका और बहुत स्वागत भी है आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं श्याम जी महाराज जी आपके पास आते हुए, काशी में कॉरिडोर बना, महाकाल कॉरिडोर बन चुका है और अब ब्रह्मगिरी कॉरिडोर का इंतजार है। जी जी बिल्कुल। आज मुझे लगता है कि आज बहुत ही शुभ दिवस है और बहुत ही खुशी का दिन है आज, कि आज मैं भी सुरेश जी के साथ था और यहाँ त्र्यंबकेश्वर नगरी में बाबा त्र्यंबकेश्वर के चरणों में सुरेश जी ने संकल्प किया। और सुरेश जी तो एक धर्म योद्धा है, राष्ट्रीय न्यूज चैनल चलाते, फिर भी धर्म के प्रति, देश के प्रति उनके मन में बहुत ही आस्था है।
और इसलिए जैसे आपने जैसे कहा कि उज्जैन और काशी हो एक जैसे कॉरिडोर बना है, वैसी उनकी इच्छा है। और तमाम यहाँ जो महाराष्ट्र के और बाकी देश भर के लोग हैं जी यहाँ आते हैं। और ये खास बात मैं आपको बताऊं कि इस कॉरिडोर का नाम उन्होंने ब्रह्मगिरी, जो ब्रह्मगिरी पर्वत है, यहाँ परिक्रमा का हमारे धर्म में बहुत, जैसे गोवर्धन परिक्रमा है, वृंदावन है, नर्मदा परिक्रमा है, उसी धरती पर आधार पर यहाँ ब्रह्मगिरी की परिक्रमा बड़ी होती है। तो ये सब ब्रह्मगिरी हो, त्र्यंबकेश्वर हो, नासिक हो, ये कुंभ नगरी है। देश विदेश से लाखों लोग यहाँ साल भर में आते हैं, कुंभ में भी आते हैं। तो यहाँ पर ये कॉरिडोर बनना बहुत ही जरूरत है, इसकी आवश्यकता है। और आज भक्तों के अंदर बहुत खुशी की लहर है कि जैसे ही सुरेश जी ने संकल्प किया, तो संकल्प के बाद पूरे देश से खुशी की लहर उठी है और सभी संतों में भी बहुत आनंद है, सभी ने समर्थन किया। और जल्द ही आगे भारत सरकार जो है, मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है सरकार, वो सरकार, हमें पूरा भरोसा है कि भव्य दिव्य ऐसा कॉरिडोर बाबा त्र्यंबकेश्वर के ये चरणों में, त्र्यंबक नगरी में ब्रह्मगिरी कॉरिडोर बनेगा। बिल्कुल आशा है, बिल्कुल भरोसा है हमें। बिल्कुल सही कहा आपने गजेंद्र गौड़ जी। आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, ये देखिए मांग अगर किसी ने सबसे पहले उठाई है तो वो सुरेश जी ने उठाई है, और सुरेश जी का ये कहना है कि वो उनको इसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। उनको सरकार से बात करनी पड़ेगी, मंत्रियों से, संबंधित मंत्रियों से बात करनी पड़ेगी, वो उनसे बात करेंगे, उद्योगपतियों से बात करेंगे, लेकिन अब ब्रह्मगिरी कॉरिडोर बनकर रहेगा। कैसे देख रहे हैं आप? गजेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ गजेंद्र गौड़ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? चलिए, लगता है आवाज तो मेरी जा रही है, वो बोल भी रहे हैं लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। हाँ, एक बार फिर से बोलिए आप। चलिए, उनका ऑडियो हमें नहीं आ रहा है, इसको हम ठीक करते हैं, इसको दुरुस्त करते हैं, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास फिर से। श्याम जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मगिरी कॉरिडोर का निर्माण बहुत जल्द से जल्द हो, ये मांग अब लगातार जोर पकड़ रही है। और सुरेश जी का ये कहना है कि वो इसके लिए कुछ भी करने को पूरी तरह से तैयार हैं, और वो उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे, वो संबंधित जो मंत्री हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, सरकार के सामने भी ये मांग रखेंगे, और इस मांग को वो पूरी कराकर ही दम लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सुरेश जी पर तो हमारा बिल्कुल भरोसा है, और पूरे संतों का, जितने साधु संत भारत के हैं सभी का भरोसा है। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर के लिए, ये तो पवित्र धर्म कार्य है जी, उनकी आस्था है, उनका भाव है भगवान और साधु संतों में, और भगवान के प्रति उनकी आस्था है। उन्होंने कहा कि भारत के सब जो गणमान्य आती जो ही लोग है, समाज के अलग अलग साधु संत हो, उद्योगपति हो, राजनेता हो, भारत सरकार से भी जो तालमेल, जो एक संपर्क करना है, कम्युनिकेशन करना है, जो भी करना पड़ेगा वो सब हम करेंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि अभी कुंभ है, अभी एक 3-4 साल में कुंभ आ रहा है, पास में है कुंभ, तो कुंभ के पूर्व ये कॉरिडोर का काम पूरा बन जाएगा सब। और कुंभ में आपको पता है, सभी किसी क्षेत्र में कुंभ हो, लाखों लोग, करोड़ों लोग, बताइए करोड़ों लोग बोल सकते हैं, करोड़ों लोग देश विदेश से आते हैं, और वो स्नान हो, पूजा पाठ हो, अनुष्ठान हो, एक धार्मिक परंपरा विधि सालों से चलती आ रही है अपने सनातन हिंदू धर्म में। और ये बाबा ज्योतिर्लिंग, ये स्थान है त्र्यंबकेश्वर का, तो ये बहुत जरूरी है। और ये आज बिगुल फूका है, और सुरेश जी ने जो मांग की है और संकल्प भी किया है बाबा जी के चरणों में, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में कुंभ के पूर्व ये कॉरिडोर पूरा होगा। और हमारी जो सक्षम सरकार है, वो भी सरकार सकारात्मक है, पॉजिटिव है इस विषय में, क्योंकि काशी में भी मोदी जी ने, काशी में भी ऐसा भव्य दिव्य कॉरिडोर बनाया। उसके बाद अभी उज्जैन में भी जो उद्घाटन हुआ, विमोचन हुआ, लोकार्पण हुआ उस कॉरिडोर का, तो सुरेश जी ने जो आज मांग की है और संकल्प किया है, तो संतों में खुशी की लहर है। और दूसरी एक बात मैं अभी आखिरी में कहूंगा कि यहाँ पर वारकरी संप्रदाय का भी स्थान है, जो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की समाधि आलंदी पुणे में है, उनके गुरु संत निवृत्तिनाथ महाराज, तो यहाँ वैष्णव शैव कोई भेद नहीं है। तो ये नगरी जो है त्र्यंबकेश्वर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ निवृत्तिनाथ महाराज का भी स्थान है, समाधि स्थान है, और ज्योतिर्लिंग भी है, ब्रह्मगिरी पर्वत है, परिक्रमा है, नासिक है। तो ये पूरा ये जो ये स्थान है,
जी। तो ये सब मिलाकर इसका ये कॉरिडोर में आ सकता है। और ब्रह्मगिरी जो कॉरिडोर बनेगा ये देश में दुनिया में जैसे सूरज जी ने कहा ये भव्य दिव्य बनेगा, इसका हमें पूरा भरोसा है। जी, और बिल्कुल अब एक बात और हमें देखनी पड़ेगी ना कि भाई ये केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं होगा, ये पूरे देश का मामला है, देश के विकास से जुड़ा हुआ मामला है। भाई जो देश के बाहर जो श्रद्धालु रह रहे हैं या जो सनातनी रह रहे हैं वो भी तो यहाँ पर पहुंचेंगे, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये भी अपने आप में कि अगर इसको आर्थिकी से जोड़ा जाए तो भी बहुत बड़ा फायदा ये है। जी जी हाँ, ये तो केवल कोई स्थान जो है कोई प्रांत या भाषा का नहीं, ये तो सनातन धर्म अपना जो अखंड आज पूरा विश्व साधु संतों के लिए तो कोई प्रांत भाषा भेद नहीं है। और इसलिए यहाँ श्रद्धालु जो आते हैं देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और इसलिए बहुत खुशी की लहर है। हम इतनी इच्छा और हम कामना करते हैं कि आने वाले समय में जैसे सूरज जी ने संकल्प आज किया है ये संकल्प पूरा हो और जो हमारी भारत सरकार है जल्दी ही इस पर कार्रवाई करे और जो अलग अलग टीमें बनेगी वगैरह इसका जो डिटेल है आने वाले समय में सरकार उनकी स्तर पर करेगी। लेकिन हमें तो आज बहुत खुशी है कि सुरेश जी ने आज यहाँ बाबा त्र्यंबकेश्वर नगरी में आकर उनके चरणों में जो संकल्प किया है तो आने वाले समय में पूरा होगा। अब सब संतों में और भक्तों में भी एक खुशी की लहर है और जल्द ही इसका उद्घाटन होगा और कुंभ के पूर्व ही लोकार्पण हो जाएगा। ये बहुत भव्य दिव्य यहाँ का ये कॉरिडोर बनेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। और एक और बात है श्याम जी महाराज जी कि इसके लिए एक डेडलाइन भी तय कर दी है। सुरेश जी का ये कहना है कि हमने अगर कोई बीड़ा उठाया है, हमने अगर ये कहा है कि ब्रह्मगिरी कॉरिडोर बनना चाहिए तो वो बनना ही चाहिए और इसके लिए एक डेडलाइन हमने तय कर दी है कि इस समय तक ये बन जाना चाहिए। जी 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 हाँ, उनका एक भाव है, उनका कहने का मतलब यही है कि आने वाले वो तो केवल महीना 2 महीना का काम नहीं है, तो पूरा काम एक बहुत ही परिवर्तन होगा, कई सैकड़ों साल ये दूरदृष्टि का काम है। तो ये जो अभी कुंभ आ रहा है 27 में, तो कुंभ के पूर्व ये काम 2-4 साल में पूरा बन जाए, इसलिए युद्ध स्तर पर काम होगा। ये जैसे भी जल्दी इसकी योजनाएं बनेगी और सरकारी स्तर पर भी शासकीय जो सरकारी स्तर पर भी इसका सब कमेटी बनेगी, समिति बनेगी। और इसलिए सुरेश जी ने कहा है कि इसके लिए हम सभी जो भारत में अलग अलग वर्ग है, अलग अलग समाज है, घटक है, सबके पास जाएंगे और इसके लिए पूरा समय देंगे, फॉलोअप लेंगे और जल्दी ही इसका उद्घाटन करके इसको काम शुरू करेंगे। इसके लिए समय जो कि उन्होंने रखा है तिथि का, तो वो कुंभ के पूर्व हो, इसलिए समय का भी उसमें ध्यान रखते हुए जल्द हो, जितना जल्दी हो उतना उद्घाटन जल्दी करेंगे, ऐसा पूरा भरोसा है। और वो पूरा काम होगा। बाबा त्र्यंबक जो है ये बाबा त्र्यंबकेश्वर, ये पूरा काम, ये संकल्प, ये तो पवित्र कार्य, धर्म कार्य है और ये सैकड़ों साल भविष्य के लिए ये काम बन रहा है। तो बहुत खुशी की बात है। जैसे हम देख सकते हैं काशी, उज्जैन, इतना पवित्र स्थान, इतना मन लगता है वहां पर और पूरी दुनिया में आज उनका नाम, काशी का कॉरिडोर और उज्जैन का कॉरिडोर देखते ही मन एक प्रसन्नता से भर जाता है। वैसे ही त्र्यंबकेश्वर की नगरी आने वाले समय में एकदम जगमगा और पूरा कॉरिडोर बनकर भी बहुत संतों में और भक्तों में खुशी रहेगी। और बाबा शंकर महादेव के जो हमारे भक्त है बहुत खुशी से आनंद से नाचेंगे इस कॉरिडोर को देखकर और कुंभ के पूर्व ये बन जाएगा, ऐसा भरोसा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये एक बड़ी मांग है और इस मांग को जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी की तरफ से। और उन्होंने कहा है कि काशी कॉरिडोर बन चुका है, महाकाल कॉरिडोर बन चुका है, लेकिन अब बारी है ब्रह्मगिरी कॉरिडोर की। और जब तक ये कॉरिडोर बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाएगा, ये कॉरिडोर भव्य और दिव्य होगा, विशाल होगा। इसकी भव्यता पूरे देश को एक अलग ही रूप इसका देखने को मिलेगा। उसकी पूरी तैयारी अब धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। फिलहाल इतना ही छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।